हेलो गाइस, दिस इज़ आशिम। तो लास्ट वीडियो के बाद यार मैं थोड़ा वेकेशन पे हूँ अभी। तो इसलिए मैं फॉलो अप वीडियोस बना नहीं पाया था। मैंने कमेंट्स में थोड़ा बताया भी था। आज मेरे को फाइनली थोड़ा टाइम मिला है, सो आई एम ट्राइंग टू मेक 2 और 3 वीडियोस। जो भी लोगों ने पूछा है मैं जितना हो सके अपने तरफ से बता सकूँ। सो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स आई वांटेड टू टेल यू गाइस इज़ कि देखो यार, मैं फॉर अ वाइल लाइक 60-70% of my preparation was done while I was working full time. Then I was working part time for a while, like daily 4-5 घंटा. And at the end of April I quit completely. तो फिर प्रीलिम्स के लगभग वही 15-20 दिन पहले आई क्विट कम्प्लीटली। मेरा प्लान ऐसा था कि अगर प्रीलिम्स निकलेगा तो आई लाइक कंटिन्यू प्रिपेयरिंग फुल टाइम, और अगर प्रीलिम्स में बहुत ख़राब परफॉर्मेंस आया सो आई जस्ट मे बी जस्ट क्विट यूपीएससी वाला प्रिपरेशन एंड जस्ट गो बैक टू माई जॉब। आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय द वे। सो एनीवेज, तो मेरी स्ट्रैटेजी ना यार, इस वजह से मैं अपनी स्ट्रैटेजीज शेयर करूँ उससे कोई खास सेंस नहीं बनता, बिकॉज माई स्ट्रैटेजी वॉज अलाइन टू माई टाइम मैनेजमेंट। मेरे पास कितना टाइम था या नहीं था, हाउ मच आई कुड डेडिकेट पर डे या फिर पर वीक टू टू स्टडीज़। उसके बाद वीकेंड्स मेरे फ्री थे या नहीं थे, वगैरह वगैरह। आई जस्ट शेयर माई सोर्सेज। ये मैं एक काम करूँगा। सी सैट के लिए मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा अलग से। And the one primary thing I wanted to tell you is about the about following several strategies itself. So to start with this video, हाँ एक चीज़ और थी यार कि ऑप्शनल के लिए मैं किसी को गाइड नहीं करूँगा, बिकॉज ड्यू टू पॉजिटिव ऑफ टाइम आई कुड नॉट रियली स्टडी माई ऑप्शनल होलिस्टिकली। पेपर तो मेरा अच्छा गया है, बट मार्क्स बताएंगे यार एक्चुअली में कि मैंने कितना अच्छे से अटेम्प्ट किया पेपर। सो आई एम इन पर्सनली इन नो पोजिशन टू गाइड समवन रिगार्डिंग ऑप्शनल सोशियोलॉजी एज ऑफ नाउ एटलीस्ट। हाँ चलो, कल मेरा रिजल्ट आ जाता है और अगर मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे उसमें, तो फिर मैं उसके बाद भले किसी को थोड़ा कुछ सजेस्ट करूँगा। दैट गोज़ फॉर ऑल मेंस पेपर्स एज वेल, बट स्टिल आई कैन शेयर समवट ऑफ माई स्ट्रैटेजी, या कुछ मैं टिप्स दे सकता हूँ मेंस के लिए फॉर जीएस पेपर्स। बट सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए मैं किसी को कोई टिप्स नहीं दूंगा। आई जस्ट शेयर्ड माई सोर्सेज इन द कॉमेंट सेक्शन ऑफ माई लास्ट वीडियो। उससे ज़्यादा मैं नहीं करना चाहूँगा। सो एनीवेज, तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट थिंग, सी सैट के बारे में थोड़ा बात करूँगा। तो देखो यार, सी सैट में ना ऐसा था कि आई एम एन इंजीनियर। ठीक है, मेरा मैथ्स में बैकग्राउंड है ठीक ठाक। तो मुझे ऐसा था कि यार, लेकिन कुछ लोग बोल रहे थे ना कि मतलब अच्छे अच्छे मैथ्स वाले भी फेल हो रहे हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी स्पेशली 23 के बाद से। सो आई थॉट कि यार एक काम करते हैं, 23 का पेपर लेते हैं और उसको सॉल्व करके देख लेते हैं कितना मार्क्स आएंगे। तो एक बेंचमार्क सेट हो जाएगा कि डू आई इवन नीड टू स्टडी फॉर सी सैट, या ज़्यादा पढ़ना है या बहुत ज़्यादा पढ़ना है। मैंने 2 घंटे का टाइमर लगाया, प्रॉपर सब बंद बंद करके मैं एकदम एग्ज़ाम टाइप से बैठा, और मैंने 2 घंटे में 2023 का पेपर सी सैट का लिया और उसको सॉल्व किया एकदम, मतलब जैसे अपन एग्जाम में करते हैं। इनफैक्ट मैंने OMR शीट तक मतलब प्रिंट आउट निकाली ऐसी जो मिलती है इंटरनेट पे, एंड आई डिड द होल थिंग। और आई स्कोर्ड अराउंड कुछ 100-105 मार्क्स, अराउंड 105। देन आई डिड द सेम थिंग विद द 2024 का सी सैट पेपर एज वेल। बट एक्चुअली में ना, जब मैं ये कर रहा था तो 2024 की आंसर की तो आई नहीं थी उस टाइम तक, है ना। 23 की आंसर की ऑफकोर्स आ गई थी, तो मैंने 2024 का सॉल्व तो किया, बट आई वॉज मोर रिलाइंग ऑन 23 क्योंकि उसके ऑफिशियल यूपीएससी के आंसर्स थे मेरे पास। तो 2024 में भी कुछ कोचिंग के आंसर कीज़ के हिसाब से मेरा कुछ 110 के आसपास कुछ आ रहा था। सो सीइंग बोथ ऑफ दोज थिंग्स, मेरे को लगा कि नहीं यार, सी सैट में तो इतनी अब ज़रूरत नहीं है, तो निकल ही जाएगा। बट स्टिल आई डिड अ कपल ऑफ थिंग्स। मैंने आर सीज़ बहुत सारे, मतलब लगभग लगभग एक हफ्ते तक मैंने सी सैट जब पढ़ा था, तो आई यूज़ टू प्रैक्टिस अराउंड 15 आर सीज़ एवरी डे। और यार ये ना, PWIS का यूट्यूब जो चैनल है, उस पर कोई ऋषभ सर हैं शायद, आई थिंक यही नाम है उनका। वो सी सैट की उन्होंने कुछ क्लासेस लेके रखी हुई हैं, तो उनकी क्लासेस मैंने देखी थी, मतलब उनकी क्लासेस फॉलो की थी और थोड़ा उन टॉपिक्स को भी प्रैक्टिस किया था, बिकॉज दोज वर सम टॉपिक्स मेरे को लगा यार कुछ तो कर लूँ, तो मैंने वो भी किया था। बट फॉर पीपल हु आर लाइक फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू क्लियर द सी सैट पेपर इन 1 or 2 अटेम्प्ट्स, या ऐसा कुछ है, या जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, यार एक चीज़ देखो। मैंने पर्सनली जैसे इकोनॉमिक्स में मृणाल के हैंडआउट्स पढ़े थे, ठीक है। एंड आई थिंक PCB 12 था वो जो भी था। द हैंडआउट्स वेर अबाउट 1300-1400 पेजेस। तो लास्ट के 1-2 पेजेस मैंने स्किप किए थे, बट स्टिल आई स्टडीड थरूली फॉर अबाउट 900,000 पेजेस।
पॉलिटी के लिए यार आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हो, एक आध किसी के लेक्चर्स देखते हो, फिर उसको 10-12 बार रिवाइज करते हो। ट्रीट सी सैट सिमिलरली। अगर आप उसमें ऑलरेडी वीक हो या उसकी वजह से आपका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, सो ट्रीट सी सैट सिमिलरली, लाइक पॉलिटी या इकोनॉमिक्स के जैसा ट्रीट करो ना उसको। ट्रीट इज एज अ ट्रीट इट एज अ सिंगल सब्जेक्ट, जैसे आप पढ़ते हो ना वैसा उसको ट्रीट करो, उसको हल्के में मत लो। अब ऐसा भी नहीं है यार कि उसके लेक्चर्स देख रहे हैं बैठ के, लेक्चर्स देखने से ना ज़्यादा कुछ नहीं होता मैथ्स में। यू हैव टू प्रैक्टिस। और अब देखो यार, मेरे को पर्सनली लग रहा है कि इस साल का जो आरसी था ना, बिकॉज ऑफ द वे दे प्रेजेंटेड द ऑप्शंस, लाइक वो 3-3 स्टेटमेंट वाला, सो इट मेड आरसी इज़ वेरी डिफिकल्ट। एंड मुझे नहीं पता यार कि उसमें क्या किया जा सकता है, लाइक हाउ डू यू इवन प्रैक्टिस दैट काइंड ऑफ थिंग। क्योंकि यूपीएससी कुछ आंसर ले लेती है और फिर आपको नहीं पता होता कि उन्होंने क्या लॉजिक लगाया है लेने के लिए। तो मैं बोलूँगा कि यार आर सीज पे इवन लेस रिलायंस होना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड अपना, एंड वी शुड रिलाई मोर ऑन मैथ्स एज वेल। कि मतलब यार मैं मैथ्स एलआर जो भी है उसमें ठीक ठाक मतलब परफॉर्म करके ही आऊँ। मैं आरसी के भरोसे नहीं जा रहा हूँ कि मेरे को सी सैट निकालना है तो मैं 25 में से 16-17 आरसी सही करके आ जाऊँगा और मेरा सी सैट निकल जाएगा। ये मेंटालिटी से आई डोंट थिंक कि अभी अपन जा सकते हैं आगे। सो यूल हैव टू प्रैक्टिस मैथ्स लाइक एंड ट्रीट सी सैट लाइक इट्स अ सब्जेक्ट, लाइक जस्ट पॉलिटी इकोनॉमिक्स जैसा करते हो ना। अच्छे से उसको टाइम दो, 1.5-2 महीना दे दो। मतलब एक ही सब्जेक्ट नहीं, जो फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं वो तो उनके पास पूरा दिन होता है। सो डेली 3 घंटा 2 घंटा उसको अच्छा 1-1.5 महीने तक ना प्रैक्टिस करो। ट्रीट इट एज अ सब्जेक्ट और वो निकल जाएगा यार, इतना भी टफ नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आपको सिर्फ 27 क्वेश्चन सही करने हैं, तो इतना भी मुश्किल नहीं है। और यार हाँ, एक चीज़ और था, पेपर आप अटेम्प्ट कैसे करते हो ना सी सैट का, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप एकदम लाइन से सारे आर सॉल्व करते हो तो भी दिमाग एकदम फ्राई हो जाता है, और अगर आप सिर्फ मैथ करने बैठोगे तो घबरा जाओगे। तो यार मैंने कैसा किया था अपने टाइम पे, मैंने प्रैक्टिस भी वैसे ही किया था। जब मैंने 2023 का पेपर सॉल्व किया, 24 का सॉल्व किया, तब भी मैंने ऐसे किया था ना। मतलब जैसे पेपर में अपियर भी आई थिंक वैसे ही होता है, और ना भी हो तो यार मैंने ना बैचेस में किया था कि लाइक मैं 5 आरसीज करूँगा, फिर 5 मैथ करूँगा, फिर 5 आरसीज 5 मैथ एलआर जो भी आ रहा है ऐसा। और आई डिड द इजी क्वेश्चंस फर्स्ट यार। मतलब मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही शुरू शुरू में छोड़ दिए, क्योंकि मेरे को पता था कि 27 मेरे को अटेम्प्ट करना है, कुछ 40 के आसपास, 40 क्वेश्चंस तो मेरे पास छोड़ने के लिए बटी है, तो कोई दिक्कत है नहीं इतनी। तो मैंने वैसे अटेम्प्ट किया था, तो आप भी वैसा कुछ प्रैक्टिस में अपने ला सकते हो, और जैसा प्रैक्टिस करके जाओगे वहाँ भी वैसे ही अटेम्प्ट करना। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस की थी कि मैं लाइन से पूरे 25 आर सॉल्व कर देता हूँ और एग्जाम में अपन क्या कर रहे हैं, अपन मैथ्स पहले सॉल्व कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं करना। तो ये था अपना सी सैट का, ठीक है। उसके बाद यार एक इम्पॉर्टेंट बात और बोलनी थी कि देखो यार, स्ट्रैटेजी की बात होती है ना बार बार कि आप स्ट्रैटेजी बता दो प्रीलिम्स की वगैरह वगैरह। देखो, पिक 2 और 3 काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे उसमें से दोनों तीनों ट्राई करना। एक ट्राई करके वही एकदम पहले ही अच्छे से जम गई एकदम तो उसी पे टिके रहना। मैं ये बोल रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी करके ना यहाँ वहाँ ज़्यादा इधर उधर मत हो। क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे क्या मैटर करता है कि आप जो भी पिक कर रहे हो ना उसके साथ आप अच्छे से स्टिक करो और मेहनत करो, पढ़ाई करो। अब यार मैं बोलूँगा कि मैं पहले 4 दिन ये किया, फिर 5 दिन वो किया, फिर मैं 6 दिन वो किया, उस चक्कर में ना आपका रिदम कभी बनेगा ही नहीं। सो चाहे मैं हूँ कोई भी हो यार, कोई अच्छा, इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा जिसका यूपीएससी पूरा निकल चुका है या एटलीस्ट 2-3 प्रीलिम्स लाइन से निकल चुके हैं, जाके देखो कि वो क्या बोल रहे हैं, और ना वही करो, उसको ट्राई करो, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन जस्ट फॉलो इट। मैं अपने सिर्फ सोर्सेज शेयर करूँगा कि मैंने कहाँ कहाँ से क्या कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा था। उसके अलावा यार, क्योंकि टाइमिंग वगैरह तो मैं आपको कौन होता हूँ यार बताने वाला, है ना। मुझे नहीं पता आप दिन में क्या करते हो, रात में क्या करते हो, आपके पास कितना टाइम रहता है, जैसे आपको मेरा नहीं पता। तो यार जैसे मेरा लॉट ऑफ माई प्रिपरेशन वॉज बिल्ट ऑन द फैक्ट दैट मेरे पास टाइम नहीं था ज़्यादा। तो यार कुछ चीज़ें मैंने छोड़ी, मतलब मुझे स्किप करना पड़ा, कुछ चीज़ें स्किप हो गई। आई वॉज कभी कभी यार पढ़ने का मन नहीं होता था काम करने के बाद, तो ऐसा ऐसा चलते रहता था। कमिंग टू द सोर्सेस आई फॉलोड, ठीक है। तो देखो इकोनॉमिक्स का ना, एक मिनट, इकोनॉमिक्स में यार देखो मैंने ना मृणाल के हैंडआउट्स पढ़े थे, और फिर यार एक चीज़ मैंने की थी रिवाइज़ करते टाइम, क्योंकि रिवाइज़ करना हैंडआउट्स को बहुत मुश्किल पड़ता था ना, पूरा पूरा मतलब इतना मोटा 1000 पेज। तो यार ये मैंने कहीं यूट्यूब वीडियो में देखा था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कहाँ देखा था।
अ, तो मैंने क्या किया था ना, इंडेक्स का प्रिंट आउट निकाल लिया था और जो इंडेक्स में ही ना कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी इंडेक्स में लिख लिया था। और लास्ट में जब एकदम प्रीलिम सर पे था ना, तो मैं सिर्फ इंडेक्स रिवाइज करता था। लैपटॉप पे उसका पूरा हैंडआउट खुला रखता था। अगर मुझे कुछ इंडेक्स से एकदम से रिकॉल नहीं हो रहा तो ही मैं उसका पूरा हैंडआउट देखता था, वरना इंडेक्स पलट के ख़त्म हो गया अपना इकोनॉमिक्स का रिविजन। ठीक है, ये था। और मैंने कोई सोर्स नहीं यूज़ किया। और मैंने बाकी सोर्सेज या बुक या टीचर्स देखे नहीं है, तो मैं उन पर कॉमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हो गया इकोनॉमिक्स। इन्वायरमेंट, हाँ, इन्वायरमेंट के लिए यार लेवल अप आईएएस का ना जो हैंड आउट होता है वो आई थिंक जनवरी फरवरी में शायद उनका कोर्स लॉन्च होता है। उसी के बाद मेरे को भी मिला था एक फ्रेंड के थ्रू। तो मैंने लेवल अप आईएएस का हैंड आउट पढ़ा था अच्छे से, लाइक मतलब काफ़ी अच्छे से रिवाइज किया था। उसमें ना इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब यार बहुत ही ज़्यादा है। तो आपको ये जजमेंट लेना पड़ेगा कि आप क्या उसमें से थोड़ा छोड़ दो या क्या मतलब ज़्यादा रिवाइज करो। तो वो मैंने किया था अपने टाइम पे, मतलब 2 बार तो एटलीस्ट पूरा हैंड आउट पढ़ा था। बट उसके बाद ना तीसरे चौथे रिवीजन में आई सिलेक्टिवली रेड द हैंड आउट, पूरा नहीं पढ़ा था। इसके अलावा मैंने कुछ किया नहीं है ऐसा, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा ही है, क्योंकि मैंने जब प्रिपरेशन शुरू की थी ना, अ, तो यार जो सुदर्शन गुर्जर है उनका इन्वायरमेंट का कोर्स मैंने देखा था। ठीक है, लेकिन यार काफ़ी यूज़लेस लगा मुझे वो। क्योंकि यार वो बंदा ऐसा बोलेगा कि मैं आपको ये पढ़ा दूंगा, वो पढ़ा दूंगा, ये लेके आया, वो लेके आया, बट एट द एंड ऑफ द डे ना वो 30-40% आपको साइड्स रटाने में निकाल देगा। और फिर जो एक्चुअली में पढ़ा रहा है, वो जो लिखा है इधर उधर बुक्स में उसको ही पढ़ा रहा है, उसमें से भी बहुत सारा चीज़ मिसिंग है। सो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी पॉइंट टू अटेंडिंग इज एनवायरनमेंट की क्लासेस। बट हाँ, वो किया था मैंने पहले, बट मैंने उसको कभी रिवाइज़ नहीं किया। मेरी जब प्रिपरेशन नई नहीं थी तब कर लिया था उनके उनसे। बट यार बाद में समझ में आया कि दैट इज़ यूजलेस, सो दैट वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो ये इन्वायरमेंट का हो गया। और ज्योग्राफी, ज्योग्राफी अगेन आई डिड एज आई थिंक फर्स्ट या सेकंड सब्जेक्ट था जब मैंने प्रेप स्टार्ट की थी। आई फॉलोड सुदर्शन गुर्जर्स लेक्चर्स। ठीक थे लेक्चर्स, मतलब देवर एवरेज। कुछ चीज़ें ना यार मिसिंग थी उनके लेक्चर्स में से, जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी तो मतलब बहुत ही रेयर पड़ा है उसमें भी। अगेन वो जो अपने ट्राइब्स होते हैं, पीवीटीजीज, ये वो सब रटाने में निकल गए, कुछ कुछ ऐसा ऐसा, तो काफ़ी लैकिंग था। बाद में ना यार मैंने स्टडी आई क्यू की जो बुक्स होती हैं, उनकी ज्योग्राफी बुक्स अच्छी हैं मेरे को लगा, मतलब मुझे तो अच्छी लगी। मतलब जो एनसीईआरटी में दिया है वो तो उसमें दिया ही है, बट देयर इज़ ऑल्सो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो आई स्टडीड दैट फॉर फिजिकल ज्योग्राफी। और ह्यूमन ज्योग्राफी के भी कुछ पार्ट्स मैंने वहीं से किए थे, इंडियन ज्योग्राफी के भी वहीं से किए थे। एनसीईआरटीज़ मैंने पढ़ी थी, बट देन आई सॉ कि इस बुक में तो वो सब दिया ही है, तो आई लास्ट में तो टू बी ऑनेस्ट मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, क्योंकि जो उसमें दिया है वो उसमें ऑलरेडी है। तो सुदर्शन गुर्जर की क्लासेस दोज वर हेल्पफुल। हाँ, ज्योग्राफी ठीक था। और एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी, और ये अपनी स्टडी आईक्यू की ज्योग्राफी की बुक्स। और एनसीईआरटीज़ बाद में रिवाइज़ नहीं की थी क्योंकि वो इधर ही कवर हो गया था। तो ये हो गया ज्योग्राफी। और हाँ, ज्योग्राफी में मैंने आई थिंक ये पीएमएफ का ही था शायद, आई थिंक कुछ ऐसा मिनी टेस्ट जैसे, सेक्शनल टेस्ट जैसे, वो किए थे टू प्रैक्टिस। इकोनॉमिक्स में हाँ यार एक चीज़ भूल गया था, इकोनॉमिक्स में मृणाल के से पढ़ा था। और जो ये विवेक सिंह की वो 450 प्रीलिम्स एमसीक्यू वाली बुक आती है ना, वो सॉल्व किए थे मैंने, उसमें से भी सॉल्व किया था उसको भी, मतलब उसके सॉल्यूशंस भी रिवाइज किए थे। इन्वायरमेंट में पढ़ा क्या था वो तो बता दिया। हाँ, प्रैक्टिस के लिए यार ये अपना सारथी आईएएस का जो सेक्शनल टेस्ट थे वो यूज़ किए थे। वो सेक्शनल टेस्ट मेरे को ठीक लगे थे एक्चुअली में। लाइक एग्ज़ाम में रिलेवेंस कितना था अच्छा नहीं, आई कैन नॉट श्योरली से, बट उससे ना रिकॉल अच्छा हुआ था मेरा। फॉर हिस्ट्री, अभी हिस्ट्री में देखो यार, मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने सैनिल नागरे के जो जो स्टडी आईक्यू के टीचर हैं उनके लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे, वो फॉलो किए थे। बुक ऑलमोस्ट नहीं के बराबर पढ़ी थी। आई वुड नॉट सजेस्ट दैट यू डू द सेम। क्योंकि यार उनके लेक्चर्स में भी ना वो शुरू में ऐसा आपको बोलेंगे कि यूपीएससी ऐसे सवाल पूछ रहा है, वैसे सवाल पूछ रहा है, और मैं कुछ एकदम नया उस पैटर्न पे पढ़ा दूंगा। बट एट द एंड ऑफ द डे समझ में आता है कि वो स्पेक्ट्रम जैसा एकदम सेम टू सेम चीज़ ही पढ़ा रहे, और बस उसमें यूजलेस कमेंट्री अपने तरफ से ऐड कर रहे हैं। सो देयर इज़ नथिंग न्यू इन हिज लेक्चर्स, तो आप वो कर सकते हो, ठीक है कर लेना। बट उससे ऐसा कुछ एक्सपेक्ट मत करना, आपको कोई ना कोई तो बुक पढ़नी पड़ेगी। अब कौन सी पढ़नी है यार वो आप खुद देख लो, क्योंकि मैंने तो नहीं पढ़ी थी कोई बुक मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। उसके बाद
हाँ, एंशिएंट हिस्ट्री का तो मैं बता ही चुका हूँ यार, एक वीडियो है मेरा यूट्यूब पे ऑलरेडी, तो वही किया था। मिडीवियल के लिए मैंने ये स्टडी आईक्यू की जो एंशिएंट मिडीवियल की एक छोटी सी बुक आती है, उसमें से मिडीवियल का कुछ पार्ट पढ़ा था, बहुत सिलेक्टिवली, ज़्यादा नहीं पढ़ पाया था यार, टाइम नहीं था उतना। और आर्ट एंड कल्चर जो ऑलरेडी इसमें कवर हो गया था ना एंशिएंट पढ़ने में और मिडीवियल पढ़ने में, उतना ही था, अलग से मैंने कुछ नहीं पढ़ा था आर्ट एंड कल्चर। और मैंने ना विजन आईएएस के सेक्शनल ऐसा मिनी टेस्ट कुछ रिलीज़ किया था विजन आईएएस ने, आई थिंक दिसंबर के आसपास। तो वो पढ़े हुए थे। उसमें तीन तीन मतलब ऐसे कुछ तीन चार टेस्ट थे, 50 क्वेश्चंस के। सो आई डिड दोज फॉर एंशिएंट हिस्ट्री एंड मिडीवल हिस्ट्री। अच्छे हैं यार वो, मतलब ना उससे आपका रिकॉल काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो वो मैंने किए थे। सो दैट इज़ अबाउट हिस्ट्री। पॉलिटी के लिए यार ऑफ कोर्स लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, बहुत बार पढ़ी थी। एंड 2023 का आई थिंक आतिश माथुर का जो प्रीलिम्स का मैग्ना कार्टा आता ना, कुछ ऐसा 10-12 लेक्चर्स का यूट्यूब पे होगा वो मैंने पढ़ा था। और उसकी के जो वो हैंडआउट्स थे ना, वो अच्छे से रिवाइज किए थे। तो ये दो ही चीज़ें की थी। अगेन विजन का पॉलिटी का जो वो सेक्शनल टेस्ट टाइप का होता है, मिनी टेस्ट या कुछ, वो सॉल्व किए थे मैंने। और उसके अलावा तो यार कुछ करने का टाइम मिला नहीं था। हाँ, आई आर के लिए यार मैंने अगेन सारथी आईएएस के हैंडआउट्स पढ़े थे और उनको अच्छे से रिवाइज किया था। कुछ कुछ चीज़ें उसमें से भी छूट गई थी, बट मोस्टली कर ही लिया था। तो ये आईआर हो गया। और क्या बच गया? हाँ, साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में एक जो काफ़ी जो एक आईआरएस थे जो अभी चले गए हैं, वो जो टीचर हैं, उनके वीडियोस मैंने देखे थे। तो यार देखो, उनके वीडियोस हैं अच्छे, आई एग्री। बट आई मतलब मुझे नहीं पता यार एग्ज़ाम में उसका कुछ रिलेवेंस कितना है, क्या है, किस साल हो रहा है, नहीं हो रहा है। और मुझे पता भी नहीं यार कि साइंस एंड टेक में करे तो करे क्या। कुछ लोग कोई दूसरा टीचर सजेस्ट करते हैं, बट आई एम नॉट श्योर। क्योंकि मैंने वो लेक्चर्स किए थे, अच्छे से किए थे, उसका मतलब सारा रिवीजन विजन किया था। पर आई डोंट थिंक एग्ज़ाम में कुछ हेल्प मिली थी उससे, क्योंकि क्वेश्चंस तो पता नहीं। सो इफ़ आई हैड टू डू इट अगेन, इफ़ आई हैव टू डू इट नेक्स्ट ईयर अगेन, तो यार मैं कोई लेक्चर्स वेक्चर्स नहीं कर रहा साइंस एंड टेक के लिए। आई जस्ट डू द करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स में अगर कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं जो मेरे को लग रही है कि आई डोंट नो, तो मैं वो फर्दर गूगल करके पढ़ लूँगा। मैं किसी की क्लासेस वॉसेस नहीं कर रहा अगले बार। तो आई थिंक इसमें सारे सब्जेक्ट तो हो गए। आई थिंक हो गए। स्ट्रैटेजी हो गया, सी सैट हो गया, टेस्ट्स। हाँ, सो कुछ लोग बोलते रहते हैं यार कि कितने टेस्ट्स मतलब दिए आपने या देना चाहिए वगैरह वगैरह। सो लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट दिए थे प्रीलिम्स के। मैंने ये जो सेक्शनल वाले जो क्वेश्चंस थे ना, ये किए थे काफ़ी सारे, ये आपको बताया। बट फुल लेंथ टेस्ट सिर्फ 3 दिए थे। एंड माई होल पर्पस ऑफ दोज टेस्ट वॉज टू बिल्ड एग्ज़ाम का स्ट्रैटेजी एंड बिल्ड एग्ज़ाम का टेम्परमेंट। नॉट लाइक एक्सपेक्ट एनीथिंग कि ये पेपर से वहाँ आ जाएगा या ये करके मैं कुछ बहुत बड़ा सीख जाऊँगा, नहीं। रिकॉल के लिए मैं सेक्शनल टेस्ट यूज़ करता था। एंड फुल लेंथ टेस्ट मैंने सिर्फ और सिर्फ ना एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, कि अपनी एक्यूरेसी चेक करने के लिए, प्लस एग्ज़ाम का टेम्परमेंट थोड़ा मेरे अंदर आ जाए कि भैया 2 घंटा बैठ के लगातार उतने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ मैं, वो बन जाए, इसके लिए किया था। और कोई पर्पस नहीं था मेरा इसका। मुझे इनफैक्ट अभी याद भी नहीं आ रहा कि वो टेस्ट थे किसके। आई आई एम रियली नॉट श्योर। तो हाँ, क्योंकि एंड इट वाज आल्सो बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था यार। क्योंकि ना इट वाज आइदर कि मैं 2 घंटे बैठ के टेस्ट दूँ और फिर 2 घंटे बैठ के उनको एनालाइज करूँ, या फिर मैं उस 4 घंटे में कोई सब्जेक्ट रिवाइज कर लूँ। सो आई पिक्ड रिविजन ओवर डूइंग टेस्ट। अब आप अपना देख सकते हो यार कि आपको क्या करना है। मैंने क्या किया था, मैंने यही बता रहा हूँ मैं अभी। सो या आई थिंक दैट प्रिटी मच कवर्स एवरीथिंग अप। और कुछ तो नहीं बचा आई थिंक। हाँ, करंट अफेयर्स ना। तो यार देखो, करंट अफेयर्स का ऐसा था ना, मैं इनसाइट्स आईएएस का ना जो डेली करंट अफेयर आता है, वो पढ़ा करता था। और उसके पीडीएफ्स को ना ऐसे मंथ वाइज सेव कर लेता था अपने लैपटॉप में। सोचा था कि रिवीजन करूँगा, बट जब एग्ज़ाम आ गया ना, तो रिवीजन करने का टाइम मिला नहीं। सो आई कुड ओनली रिवाइज लाइक, मैंने जनवरी 2024 से मतलब पढ़ना चालू किए थे करंट अफेयर्स। सो आई कुड ओनली रिवाइज लाइक 3-4 महीने का करंट अफेयर्स, वो भी ऐसा उसमें नहीं, सीक्वेंस में नहीं। लाइक आई डिड जनवरी एंड देन जनवरी 2025, देन मई 2024 एंड जून 2024, ऐसे 4-5 महीने के मैं रिवाइज कर पाया था।
बट टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ उससे हेल्प हुई थी एग्ज़ाम में मुझे। तो हाँ, करंट अफेयर्स यार अगर मुझे नेक्स्ट नेक्स्ट अटेम्प्ट देना पड़े ना, तो मैं थोड़ा कुछ स्ट्रैटेजी अपनी करंट अफेयर्स की चेंज करके कोशिश करूँगा कि मैं जितना भी पढ़ूँ करंट अफेयर्स उसको रिवाइज़ भी करके जाऊँ, ताकि एग्ज़ाम में उससे मुझे कुछ बने। सो यस, आई थिंक दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। यार मुझे ना एक एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट की भी थोड़ी बात करनी है, और यार मेंस की बात करनी है। इस वीडियो में लाइक थोड़ा ऐसा कचरा जैसे हो गया ना कि मैं सब चीज़ पता नहीं यहाँ की वहाँ कर रहा हूँ। बट यार अगेन आई एम नॉट, मतलब मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है यूट्यूब पे ऐसे वीडियोज़ बनाने का, और आई एम नॉट इवन श्योर मैं कब तक बनाऊँगा या नहीं बनाऊँगा। अभी बना रहा हूँ, मन कर रहा है, तो थोड़ा टाइम भी अभी ब्रेक पे हूँ, तो जब पढ़ने लग जाऊँगा तो हो सकता है ना बनाऊँ। मेरे को बहुत हेक्टिक लगता है ये सब। So yeah, that is pretty much it. In the next videos I'll try to cover some, मुझे कुछ ना स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज बातें करनी है, जैसे इन्वायरमेंट हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स पे थोड़ी बात करनी है, तो वो मैं करूँगा। और मेंस का हो सके तो थोड़ा बात करूँगा उस पर। और yeah, so I think again not experienced with this. I'll try to make more videos when I get time. So I'll see you soon, I guess. Yeah, thank you.